ओवरव्यू अबाउट इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब वगैरह पे आजकल सब कुछ एसएफजी का थोड़ा क्रेज भी है, तो वहाँ से भी इसलिए मैं यहाँ के वही सोच रही थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो काफी उनको देख के काफी मोटिवेशन मिल रहा था कि अगर इतने सारे लोग आ सकते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए इतना करना ही पड़ता है। और अभी जाके तो सो तो नहीं जाओगे फिर से अरे दोबारा? नहीं, कल के लिए टेस्ट के लिए फिर से तैयारी करनी है इसीलिए। मतलब इसमें पर डे का टॉपिक मिल जाता है आपको? जी, पर डे के लिए टॉपिक्स रहते हैं कुछ फिक्स्ड, और उनको कवर करना होता है फिर डेली टेस्ट। वेलकम फाइनल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं फोरम आईएएस के एक टेस्ट सेंटर पे आया हूं और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहां पे आ रहे हैं। एक तरह से हुजूम आ रहा है पूरे ओआरएन का। आप लोग जानते हैं एसएफजी टेस्ट प्रोग्राम होता है, स्पेशल फोकस ग्रुप, और ये सुबह सुबह होता है। आप लोगों को बता दूं कि सुबह 7 बजे से होती है, और इससे क्या होता है कि पूरे दिन का आपका टाइम टेबल मतलब ठीक हो जाता है। पूरे दिन मतलब एक रूटीन में बना होता है। पिछली बार भी कई बच्चे मतलब इस मतलब टेस्ट से सिलेक्ट हुए। इस बार भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देख लो आप लोग, सुबह सुबह आप लोग ये देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे चल रही है भीड़। और साथ में बता दूँ कि इसमें मतलब आपको टॉपिक दिया जाता है पर डे, और उस हिसाब से डेली टेस्ट होता है। और काफ़ी अभी 2 महीने तक लगातार चलेगा। बाकी अब बच्चों से भी पूछने वाले हैं कि आखिर मतलब टेस्ट का क्या रिव्यू रहा, कैसे रहा, कैसा टेस्ट हुआ मैम? टेस्ट तो अच्छा गया जी काफ़ी। जी। तो एसएफजी मैम ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होता है? एसएफजी ज्वाइन करने से एक फ़ायदा होता है कि मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको वो मतलब वो खंगाल लेता है। मतलब जितना भी आप डिटेल जा सकते हो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको कम्प्लीटली अच्छे से कर पाओगे। और अभी ये कितने टाइम तक चलेगा लगभग एसएफजी? अभी तो फरवरी तक है हमारा, और जी। फिर सेकेंड एसएफजी का आएगा कोर्स, तो वो भी ज्वाइन करने का सोचेंगे। अभी फिलहाल तो अभी ये है। अच्छा, तो उसमें पर डे का टॉपिक दिया जाता है हर दिन? हाँ हाँ, जैसे कि सिलेबस जो होता है ना वो एक पार्टिकुलरली लिमिट में होता है, और आप उससे जो भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, लक्ष्मीकांत से या फिर किसी भी बुक से, एनसीईआरटी वगैरह, तो उन सारे चीज़ों से रिलेटेड आता है। ओके मैम। और जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, उसके लिए कुछ सजेशन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अभी उन्हें? तो मैं खुद भी उसी जोन में हूँ जहाँ पे मुझे सजेशन की ज़रूरत है, बट स्टिल बेसिक जो होता है आपका कोर जो एनसीईआरटी हुआ है ना, आप उसको बहुत अच्छे से करो, और बस यही मतलब जहाँ तक मुझे पता है। टेस्ट अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे, पीवाईक्यू थे काफ़ी सारे, और डुएबल क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, बट अच्छा पेपर था, मतलब यूपीएससी की लाइंस पे था। मैम इसके बारे में आपको पता कैसे चला एसएफजी के बारे में? अब मेरे इसके फोरम के काफ़ी और प्रोग्राम्स में मैं एनरोल्ड हूँ, जी तो मुझे वहीं से पता चला। जी। इस तरह का मैम टेस्ट देने से कुछ फ़ायदा होता है? काफ़ी फ़ायदा होता है इससे ना, आपका सेक्शनल वाइज आपका सारा रिवाइज हो जाएगा एक बार, और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी आइट्रेशंस हो जाएंगे रिविजन्स की। इतने सुबह सुबह कैसे मैनेज करते हो आप लोग? बस थोड़ा सा करेज चाहिए होता है, बाकी तो सब मैनेजेबल है। इफ़ इट इज़ इन योर माइंड तो आप कर लोगे। आप मतलब कौन सा अटेम्प्ट होगा इस बार पे? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो कैसी लग रही है आपको, मतलब क्या उम्मीद है इस बार? इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं क्लियर कर लूँगी। जी, सिलेबस पूरा पढ़। इसमें मतलब कैसे होता है, डेली के हिसाब से टॉपिक मिलता है, कैसे क्या होता है इसमें मतलब? डेली आपको टॉपिक्स मिलते हैं, 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं, और फिर उसी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू होते हैं, बाकी 40 क्वेश्चंस उन्हीं की लाइंस पे होते हैं, तो उसी के हिसाब से होता है सारा। कैसा टेस्ट हुआ मैम? अच्छा था। जी। फर्स्ट टेस्ट था आज। फर्स्ट टेस्ट था, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 37 अराउंड। 37। हाँ, तो कितनी सही होने की उम्मीद है उसमें? देखते पता पड़ेगा। जी। एक्यूरेसी तो है 70 to 80% है। अब देखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, डाइवर्सिटी थी, कुछ 5 to 10 क्वेश्चन जो सिलेबस का आज का टॉपिक था उसके अलावा भी थे, तो अच्छा था। मैम इतने सुबह कैसे मैनेज करते हो, इतने सुबह उठ कैसे जाते हो आप लोग? एग्जैक्टली मैं यहाँ के वही सोच रही थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो काफ़ी उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा था
कि अगर इतने सारे लोग आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। मॉर्निंग में उधर मैं पटेल नगर में रहती हूँ, वहाँ से आना यहाँ पे डिफिकल्ट हुआ था, बट मैंने आज इतने सारे लोगों को देख के रियलाइज किया कि मैं अब रोज आऊंगी। जी। तो मैम इस तरह से टेस्ट देने से मतलब क्या लगता है आपको, कुछ फायदा होने वाला है या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स होने वाला है। और जितने भी मेरे नोन है जिन्होंने मेंस लिखा है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एसएफजी। और मैंने भी आज पेपर लिखा, तो मतलब मीडियम, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे ही क्वेश्चंस थे। जनरली कुछ अदर कोचिंग्स में ऐसा होता है कि कभी डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाता है या बहुत इजी दे देते हैं, बाकी इसमें सारा सब कुछ था। जी ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। कैसा टेस्ट हुआ आपका? अच्छा था काफ़ी, मतलब क्वेश्चंस वर लाइक मॉडरेट, नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो जिसने प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा उसके लिए काफ़ी, मतलब ट्रिकी तो नहीं कह सकते हैं, बट इट वाज गुड। मैम इस तरह के टेस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला सब्जी के बारे में? लाइक पिछले साल भी आई ट्राई टू गिव द अटेम्प्ट, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने लिया था, सो दे हैव गिवन मी द ओवरव्यू अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब वगैरह पे आजकल सब कुछ एसएफजी का थोड़ा क्रेज़ भी है, तो वहाँ से भी। मैम सुबह सुबह कैसे मैनेज किया, मतलब करते हो आप लोग इतने सुबह आके टेस्ट देना? लाइक आई तो अराउंड स्लेप्ट 3 o'clock के आसपास, देन 6 o'clock के आसपास उठ गई थी, तो फिर वही था कि रात भर पढ़ा। एंड लाइक थोड़ा ठंड होता है और ठीक है, मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। मैम इस टाइप के टेस्ट देने से कुछ फायदा होता है? हाँ बिल्कुल, आपको अपने लूप होल्स पता चलते हैं कि वेदर यू आर मतलब प्रिपेयर्ड वेल और नॉट, कहाँ पे कमी आ रही है, क्योंकि बेसिकली इसमें यही समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग द बुक्स, मगिंग अप एंड एवरीथिंग। सो इसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है टू आज एनालाइज। कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट था? आज था पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट था यार। जी, तो उसमें मतलब हर पर डे कैसे, कल क्या होगा, कल अगला कल भी पॉलिटी ही है, पॉलिटी के अगले पार्ट्स आएंगे, जैसे आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, सो कल जो है बाकी के लाइक स्टार्टिंग के जो हिस्टोरिकल पार्ट ए था, तो पार्ट बी जो है वो कल होगा। टॉपिक दे दिया गया होगा आज? हाँ, टॉपिक का पूरा जो सिनॉप्सिस है वो ऑलरेडी दे रखा है, सो वहीं से आपको सिलेबस पता चल जाता है, एंड फ्रॉम देयर ओनली यू आर सपोज टू रीड द टॉपिक्स एंड रिवाइज इट अकॉर्डिंगली। ओके मैम, थैंक यू। या वेलकम। कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट तो सही था, अच्छा था बेसिक के हिसाब से। जी, तो आपको कैसे पता चला एसएफजी के बारे में? एसएफजी के बारे में एक्चुअली मैं इसके पहले एमजीपी और एसएफजी लेवल 2 इसके पहले मैं किया हुआ था। जी हाँ, तो इसीलिए उसके बाद मुझे फ्रेंड्स ने भी बताया कि एसएफजी लेवल 1 भी होते हैं जो कि बेसिक से आपको कराते हैं, फिर एसएफजी 2 होंगे। जी, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपके एनसीईआरटी और जितने भी बेसिक लेवल के होते हैं, जैसे जो लक्ष्मीकांत है या एनसीईआरटी है बेसिक लेवल के, ये पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं ऐसे पूछे जाते हैं जो यूपीएससी में पूछते हैं, ऐसे नहीं, जी जी, एकदम बेसिक लेवल के पूछेंगे ताकि आपका बेस प्रिपेयर हो जाए इसमें। बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो आपका। हाँ, और बेसिक ये का मतलब इतने कॉन्सेप्ट। सुबह सुबह कैसे उठ जाते हो आप लोग, कैसे मैनेज करते हो? देखिए, हम तो बहुत दूर से आते हैं, मयूर विहार एक्सटेंशन से, तो जी। वहाँ पे पहली मेट्रो भी मिलती है 6:17 पे। जी तो एनी हाउ फिर हमें एकदम सुबह उठ के 5 बजे एनी हाउ आना पड़ता है, यही है। जी, अभी जाके दोबारा तो नहीं सो जाओगे? नहीं, दोबारा तो नहीं सोएंगे अपने, अभी जाके लाइब्रेरी में पढ़ना भी है। कैसा टेस्ट हुआ मैम? अच्छा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ है, जो सिलेबस था उसी पे क्वेश्चंस थे, तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जी मैम, इतनी सुबह उठ के आप लोग मतलब कैसे मैनेज करते हो, मतलब? अब थोड़ा बहुत करना पड़ता है, कुछ चाहिए तो उसके लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन तो लगता है, इसके बिना तो सक्सेस नहीं मिलता। जी। इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेप। और कौन सा अटेम्प्ट होगा इस बार आपका यूपीएससी में? ये मेरा 4th अटेम्प्ट होगा। 4th अटेम्प्ट होगा। तो मैम इस बार आपने एसएफजी ज्वाइन किया था, मतलब कैसे पता चला इसके बारे में और क्या फ़ायदा लग रहा है आपको? मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने एसएफजी ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, और वो अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जी तो दे सजेस्टेड मी। जी मैम, इस तरह से मतलब टेस्ट ज्वाइन करने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली होगा, टाइम मैनेजमेंट में होगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में होगा, एंड इट हेल्प्स यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो। जी, और कितना कितना क्वेश्चन था आज? 50 50 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन होता है जी, और 1 घंटे का होता है। 1 घंटा। और टॉपिक क्या होता है, डेली दे दिया जाता है और मतलब, वो या? सिलेबस होता है, माइक्रो शेड्यूल होता है, वो प्लान वो अपलोड कर दिया है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस और सिलेबस होता है। और ये कितने टाइम तक चलेगा लगभग? ये लेवल 1 है, ये फरवरी तक चलेगा, जी। उसके बाद लेवल 2। लेवल 2 में मतलब क्या टॉपिक सेम होता है, क्वेश्चन टफ या क्या होता है? ये लेवल 1 होता है बेसिक कंसेप्ट का, सिलेबस का, और लेवल 2 जो होगा वो थोड़ा
अगले स्टेज का होगा डिफिकल्टी लेवल। जी ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। कैसा टेस्ट हुआ मैम? टेस्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा पेपर आया था और काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स दिए थे कवर करने के लिए सिलेबस के, उन सब पे क्वेश्चंस थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जी मैम, इस टेस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला एसएफजी के बारे में? एसएफजी के बारे में जो मेरे साथ में क्लासमेट्स हैं और लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू पता चला था। एंड क्योंकि उन लोगों ने सबने बोला कि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है इसका, तो जी। फिर मैंने भी ज्वाइन किया। और इतने सुबह सुबह मतलब आप लोग कैसे उठ जाते हो? बस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए इतना करना ही पड़ता है। और अभी जाके तो सो तो नहीं जाओगे फिर से अरे दोबारा? नहीं, कल के लिए टेस्ट के लिए फिर से तैयारी करनी है इसीलिए। मतलब इसमें पर डे का टॉपिक मिल जाता है आपको? जी, पर डे के लिए टॉपिक्स रहते हैं कुछ फिक्स्ड, और उनको कवर करना होता है फिर डेली टेस्ट। डेली कितने टाइम पढ़ते हो आप, कितने घंटे आजकल प्रीलिम्स के लिए? ये तो फिक्स नहीं होता, बट जिस हिसाब से सिलेबस है वो कवर पूरा करना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम देना है। तो इस बार मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा? इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट होगा। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है, हो जाएगी सिलेक्शन? हाँ, इसीलिए ज्वाइन किया है एसएफजी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट अच्छा हुआ, सब जी। बढ़िया है। जी, तो इतनी सुबह कैसे मैनेज करते हो आप लोग उठ के? सुबह कैसे माना जाए, उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा जी। एग्जाम के लिए। तो आपको कैसे पता चला इसके टेस्ट के एसएफजी के बारे में? मैं तो सीजीपी स्टूडेंट है, अच्छा। तो इसीलिए पता हुआ है मेरे को। अच्छा, पता है। हाँ, फोरम में सीजीपी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने आज? 45 अटेम्प्ट करे। 44 अटेम्प्ट किया। 45 तो उसमें कितनी उम्मीद है सही होने की? देखते हैं, शायद 25 to 30 ठीक है। सोल्यूशन मिल गया अभी मतलब तुरंत, या क्या कैसे? अभी देखना पड़ेगा, मिल जाएगा शायद। मतलब साइट पे आएगी सोल्यूशन? हाँ, साइड पे आएगा। यस। तो इस तरह से मतलब सुबह सुबह टेस्ट देने से कुछ फायदा लगता है आपको? हाँ, फायदा तो लगेगा, क्या जैसे? इसलिए आया ना, फायदा के लिए आया। जी हाँ, फायदा लगता है सोचा, इसलिए आया। जी, पूरे दिन का मतलब टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है इससे, सुबह सुबह उठने से? हाँ, थोड़ा प्रेशर रहता है ना एग्जाम। अभी जाके फिर तो सो नहीं जाओगे आप? नहीं सोएगा। अभी सोने का क्या फर्क है। अच्छा अच्छा। प्रेशर मिलता है ना, प्रेशर है तो थोड़ा अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। जी इसलिए एसएफजी एनरोल करें। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।